वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। ये रिवीजन की हमारी दूसरी क्लास होगी। एक क्लास अपलोड हो गई, लगभग 30-35 मिनट की है। उसमें जैन धर्म के पहले के जो टॉपिक है महाजनपद, वहां तक हमने रिवीजन कर लिया था। वहां तक हमारा रिवीजन हो गया था। आज जैन धर्म से देखेंगे। क्विक रिवीजन रहेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लेंदी क्लासेस हो चुकी है इसकी, तो रिवीजन के तौर पर इसको समझना। जैन धर्म के संस्थापक की बात कर लिया, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। अंक जैसे जो जैन धर्म है, इसमें मैंने देखा आपको अंक याद रखने से 11, तो 11 गंधर्व हुए। उसके बाद 12, तो 12 वर्षों तक महावीर स्वामी ने तपस्या की। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे कुछ अंक है वो याद रखना है। कल्पसूत्र जैन धर्म का लोकप्रिय ग्रंथ है। तीर्थंकरों की संख्या 24 याद रखना है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। जो काशी है, वहां के जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन उनके पुत्र थे। आप मतलब ये समझिए कि जो तीर्थंकर है 23वें नंबर के, वो किसी साधारण परिवार, आमजन परिवार से नहीं थे। जैसे गरीबी हो गई या दरिद्रता से ग्रस्त हो तो फिर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, या फिर किसी तरह का कोई कष्ट आया हो उनके जीवन में। ये बहुत ही संपन्न परिवार से थे, ये राजा के पुत्र थे। राजा अश्वसेन थे इक्ष्वाकु वंश के, काशी के, उनके पुत्र थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास को स्वीकारा था और इन्होंने 4 शिक्षा दी थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति रखना। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी जी के बारे में बात करें तो जन्म 540 बीसी, कुंडलग्राम वैशाली में। पिता सिद्धार्थ थे, ये ज्ञात्रक कुल में सरदार थे, और माता जो त्रिशला थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अभी हमने जो 23वें तीर्थंकर के बारे में बात की, तो जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे पार्श्वनाथ स्वामी जी। लेकिन जब 24वें तीर्थंकर की बात करें तो इनके पिता सरदार थे। किस कुल में? ज्ञात्रक कुल में सरदार थे। जबकि इनकी जो माता जी थी, वो किसी राजा की सिस्टर थी। राजा का नाम क्या था? चेटक। किस कहाँ का राजा था? लिच्छवी राजा था चेटक। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। यहाँ इनके माता पिता हो गए, सिद्धार्थ पिता हो गए, त्रिशला माता हो गई, पत्नी यशोदा थी, और पुत्री का नाम अनुज्या था, या जिसे अनुज्या या प्रियदर्शनी भी बोलते थे। महावीर के बचपन का नाम देखें तो वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। उनकी अनुमति से लेकर इन्होंने संन्यास स्वीकार किया। फिर 12 वर्षों की कठिन तपस्या की। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर जम्बी ग्राम के समीप इन्हें तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब ये विजेता मतलब जिन कहलाए, अरहत मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। आपको भाषा याद रखना है, तो प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। इनके अनुयायी को क्या कहा गया? निग्रंथ कहा गया। पहले अनुयायी कौन थे? उनके दामाद थे जामिल। उनकी जो बेटी थी प्रियदर्शनी, प्रियदर्शना अनुज्या जो बेटी थी, उनके जो पति थे जामिल, यही इनके पहले अनुयायी बने। और पहले जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री शंपा थी। देखिए यहाँ पे भी नरेश राजा का नाम लिखा है। जो दधिवाहन राजा थे, उनकी पुत्री शंपा पहली जैन भिक्षुनी बनी थी, और जामिल इनके पहले अनुयायी थे। जैन तीर्थंकर और चिन्हों की बात करें तो ऋषभदेव पहले जैन तीर्थंकर, जिनका चिन्ह सांड। यहाँ पर पार्श्वनाथ जी 23वें, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के अश्वसेन जो राजा थे उनके पुत्र थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर स्वामी, जिनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। उसके बाद में अजितनाथ जी की बात करें तो हाथी है। संभवनाथ जी तीसरे थे, घोड़ा। संपार्श्व, स से संपार्श, स से सप्तम, स्वास्तिक, ठीक है, यहाँ सिमिलर वर्ड है। शांति 16वां है, हिरण। अरनाथ जी 18वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह मिन है। नामी 21वें थे, नील कमल है, नामी से नील कमल। अरिष्ट नेमी 22वें है, शंख इनका प्रतीक चिन्ह। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसका? ऋषभदेव का, जो पहले जैन तीर्थंकर थे, और अरिष्ट नेमी जी जो 22वें जैन तीर्थंकर थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलेगा और भगवान कृष्ण के निकट इनको बताया गया है।
देखो यहाँ 11 गंधर्वों की बात हुई, शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा था। सुधर्मा, आर्य सुधर्मा एकमात्र ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। तो गंधर्वों की बात करें तो 11 गंधर्व। कौन सा ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? तो आर्य सुधर्मा। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। जबकि चंपा पहली भिक्षु थी जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। 300 बीसी में क्या हुआ था? 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। 11 गंधर याद रखना, 12 वर्ष का अकाल याद रखना है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या याद रखना है, 24 तीर्थंकर हुए ऐसे याद रखना है। 23वें नंबर के पार्श्वनाथ है, 24वें नंबर के महावीर स्वामी जी है। ये पार्श्वनाथ जी ने ही 4 बातें बताई थी। तो जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु ने क्या किया था? अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे, लेकिन स्थूलभद्र मगध में ही थे। तो भद्रबाहु जब वापस लौटे तो इनके साधुओं के बीच मतभेद हो गया। तब से ये श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बढ़ गया था। तो स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर या नग्न रहने वाले कहलाए। इनमें अंतर है, अंतर बताया था मैंने। तो देखिए, जो दिगंबर है 5 निग्रहों का पालन करता है, श्वेतांबर केवल 4 निग्रहों का करता है। ये 6 अनंत पदार्थों को प्रकट करता है, जबकि श्वेतांबर 5। ठीक है, दिगंबर एक कदम आगे, ऐसे याद रखना। ये 5 निग्रहों का पालन करेगा तो ये 4 का ही करेगा। ये 6 अनंत तत्वों को मानेगा तो यह 4 को ही मानेगा। उसके बाद दिगंबर कहता है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, जबकि श्वेतांबर कहेगा हो सकती है। अब ये कह रहा है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, तो बोल रहे कि महावीर स्वामी ने विवाह भी नहीं किया था, और ये कह रहे कि किया था और उनकी संतान भी थी। फिर दिगंबर कह रहे कि 19वें जो तीर्थंकर मल्लीनाथ जी पुरुष है, जबकि श्वेतांबर कहेगा मल्लीनाथ स्त्री है। कौन से नंबर के तीर्थंकर? 19वें। ये कहेंगे कि मूल आगम ग्रंथ खो चुका है, ये कहेंगे नहीं खोया है। ये कैवल्य के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। दिगंबर श्वेतांबर कहेंगे कि केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर कहेंगे स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते। कुल मिलाकर कुछ बातें नकारात्मक की ओर है और श्वेतांबर आपको सकारात्मक पॉइंट की तरफ देखना है। दिगंबर सफेद वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि कहते हैं कि निर्वाण मोक्ष प्राप्ति का बाधक है, जबकि श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनेंगे और कहेंगे मोक्ष में बाधक नहीं है। जैन संगीतियों की बात करें तो 2 जैन संगीतियां हुई थी। पहली 300 बीसी में, दूसरी 512 ईस्वी में। पहली पाटलिपुत्र स्थूलभद्र में और दूसरी वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। त्रिरत्न पता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 4 वर है, शिक्षा, अन्य, चिकित्सा और आवास। तो वर कितने हैं? 4। महाव्रत कितने हैं? 5 महाव्रत। 11 गंधर्व थे, 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, 12 वर्षों की कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, 24 तीर्थंकरों की संख्या है, 2 बौद्ध संगीति हुई थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। ईश्वर की मान्यता यहाँ पर नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। उन्होंने कहा कि पशु पक्षी और मनुष्य में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, पत्थर और जल, देखो पत्थर और जल की बात की है, इसमें भी आत्मा होती है। और सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? जीव और अजीव से, ये 2 मूल तत्वों से। 2 संगीति हुई थी, 2 मूल तत्व माने हैं, जीव चेतन तत्व और अजीव अचेतन जड़ तत्व, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म है। महावीर किस में विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम स्याद्वाद, अनेकांतवाद है। ठीक है, आध्यात्मिक विचारों को जैन धर्म ने कहाँ से लिया? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की अवधारणा दी थी। देखिए, इसी सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए, जिसमें प्रकृति को पहला तत्व बोला था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा, इसको कुछ ऐसे याद रखना, जैसे देखो यहाँ खारवेल लिखा है, खारवेल से आप बोरवेल बना लो। ठीक है, बोरवेल आप कब करोगे? जब पानी की कमी होगी। मतलब मोग मतलब मेघ, वर्ष मतलब वर्षा। भाई आकाश में मेघ नहीं बन रहे हैं, वर्षा नहीं हो रही है, तो पानी की कमी होगी, तब आपने बोरवेल किया। तो राजा अमोघ वर्ष और कलिंग नरेश खारवेल। उसके बाद में क्या होगा? चंदेल मतलब चंदा। अब बोरवेल 1,00,000 2,00,000 का होता है, सबके पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर क्या करे सोसाइटी वाले? चलो हम चंदा कर लेते, सारे लोग कलेक्शन कर लेते, इससे आसानी हो जाएगी और हमारा बोरवेल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाई फिर चंदा कर लिया। तो चंदेल शासक, कलिंग नरेश खारवेल पता चल गया, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष पता चल गया। अब ये चंदा इन्होंने गुप्त तरीके से किया। बोले किसी को कम पैसे देने हैं तो
बाद में विवाद होगा कि आपने कम धनराशि दी थी, इसलिए गुप्त तरीके से चंदा कर लेते। फिर वंदराजा मतलब वंदना की, किसकी? राजा की वंदना की। उदयन मतलब उदय हो जाए, जो बोरवेल कर रहे हो उसमें पानी का उदय हो, तो भगवान की, राजा की वंदना की। तो जैन धर्म को मानने वाले राजा कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल नरेश, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और वंदराजा। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडराय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य बाहुबली की मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर की, गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं, कायोत्सर्ग मुद्रा में। आपसे पूछ ले कि किस राज्य में है, कर्नाटक में है, किस मुद्रा में है, कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इसी मुद्रा में अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है और पैरों में सांप लपेटे हुए। अब यहाँ स्टेटमेंट में प्रश्न बन सकता है कि पैरों में क्या लपेटा हुआ है, हाथ में क्या लपेटा हुआ है, मिट्टी के घरौंदे कहाँ पर बने हुए हैं। तो पैरों में सांप लपेटे हुए हैं, चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बनाए हैं और मूर्ति 18 मीटर से 57 फीट ऊंची है। एक ही चट्टान को काट के बनाई है और विश्व में एक ही पत्थर से बनी, बिना किसी सहारा के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। तो माउंट आबू में जो जैन मंदिर है राजस्थान स्टेट में आता है, किसने बनाया था? विमल शाह ने। काठियावाड़ गुजरात में आता है, यहाँ के पालीताना में शत्रुंजय की पहाड़ियाँ है। आपसे पूछ ले शत्रुंजय की पहाड़ी कहाँ है? काठियावाड़ गुजरात में। ये भी जैन तीर्थ स्थल है। एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय है। खजुराहो के जैन मंदिर चंदेल वंश ने बनाए थे। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावसल या सित्तनवासल गुफा, ये भी जैन धर्म की है। तो कर्नाटक में भगवान की गोमतेश्वर की मूर्ति आपने देखा था, लेकिन तमिलनाडु में आप देखिए सिथन्नावसल और सित्तनवासल की गुफा, ये जैन धर्म की है। उसके बाद मथुरा कला की बात करें तो जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग इससे संबंध रहा है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसने लिखी? भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में? कल्पसूत्र। आपसे पूछ ले कल्पसूत्र किसने लिखा है? कल्पसूत्र भद्रबाहु ने। जबकि कथा वस्तु है हीनयान, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में भगवती सूत्र और कल्पसूत्र है, तो जो कल्पसूत्र है भद्रबाहु ने लिखा है। 72 वर्ष की आयु में निर्वाण हुआ 468 बीसी में पावापुरी राजगीर में। तब किस राजा का राजकाल चल रहा था? तो मल्ल राजा थे, नाम था शस्त्रीपाल। इन्हीं के राजप्रसाद में निर्वाण हुआ था। यहाँ लिखा है अकोटा गुजरात पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में काशी की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया और उसमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकर के समूह के रूप में प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवी और यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। तो आदिनाथ भगवान की शासन देवी की बात करें तो चक्रेश्वरी है और अंबिका किसकी है? नेमिनाथ की। उसके बाद में बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे तो संस्थापक याद होना चाहिए गौतम बुद्ध। इन्हें क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। जन्म 563 बीसी, याद रखना। लुम्बिनी, कपिल वस्तु का लुम्बिनी यहाँ पर। पिता शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। हमने महावीर स्वामी जी के बारे में बात की, तो महावीर स्वामी जी के जो पिता थे ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। जबकि जो माता त्रिशला थी वो लिच्छवी राजा चेटक उनके सिस्टर थी। जबकि गौतम बुद्ध के बारे में हम देख रहे हैं तो जो शाक्य गण है उनके मुखिया थे। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो गौतम बुद्ध है शाक्य गण से संबंध रखते थे और महावीर स्वामी जी ज्ञात्रक कुल से। इनकी माता माया देवी का नाम था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद मृत्यु कब हुई थी? 7वें दिन, ये याद रखना। सौतेली माँ जो प्रजापति थी इन्होंने ही पालन पोषण किया था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था यशोधरा के साथ और पुत्र का नाम था राहुल। जबकि महावीर स्वामी की जो बेटी थी उनका नाम प्रियदर्शनी या अनुज्या था और यहाँ पर गौतम बुद्ध का बेटा था उसका नाम था राहुल। यहाँ ये जो बॉक्स है यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जैसे जन्म, कमल और सांड प्रतीक है, ग्रह त्याग घोड़े का। कैसे याद रखोगे? जब किसी का जन्म होता है
तो उसको कमल का फूल देते। ठीक है, सांड चिन्ह याद रख लेना, कमल का फूल देते। जब घर से निकलते तो घोड़े पर बैठकर निकलते थे राजा महाराजा। ज्ञान, ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष। आपने पहले समय में देखा होगा स्कूल में, स्कूल जो है पेड़ के नीचे लगा करते थे, तो पीपल का वृक्ष था, बोधि वृक्ष, उसके नीचे बच्चे ज्ञान प्राप्त करते थे। पहला उपदेश चक्र, पहला उपदेश चक्र है। और निर्वाण पद चिन्ह, पद चिन्ह स्मृति के तौर पर रख रहे हैं तो निर्वाण याद रख लेना। और मृत्यु स्तूप, अंतिम समय में जब मृत्यु होती है तो स्तूप में अवशेष रखे जाते हैं, इस तरीके से आप याद रखना। सिद्धार्थ ने किसकी सैर की थी? कपिल वस्तु की सैर। तब क्या दृश्य दिखे थे? चार। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? 29 वर्ष। उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। जबकि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। गृह त्याग करने के बाद जो सिद्धार्थ या बुद्ध, इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। किससे? आलार कलाम से की थी। तो आलार कलाम सिद्धार्थ के क्या हुए? पहले गुरु हुए, और इनसे ही इन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। तो सांख्य दर्शन कैसे याद रखोगे? शून्य क्या है? एक संख्या है शून्य। फिर एक, दो, तीन, तो शून्य क्या है? एक संख्या है। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा आलार कलाम से ली, और इन्हें इनसे ही शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। तो पहले गुरु आलार कलाम हुए। उसके बाद जो राजगीर के रुद्रकराम पुत्र थे, इनसे शिक्षा ली, तो इन्होंने योग का ज्ञान दिया। राजगीर मतलब राजयोग याद रखना। रुद्रकराम पुत्र, राजयोग करके आप रुद्र रूप ले सकते। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी 5 साधक मिले। सबसे पहले क्या हुआ? अलार कलाम के याद रखना, अलार कलाम जो थे इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद राजगीर में योग का ज्ञान प्राप्त किया, और उरुवेला में 5 साधक मिले। बिना अन्य जल ग्रहण के कितने समय तक रहे? 6 वर्ष तक। कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष में। किस नदी के तट पर? फाल्गु नदी के तट पर, जिसे निरंजना भी कहते हैं। किस रात को? पूर्णिमा की रात को, वैशाख पूर्णिमा की रात को। किस नदी? फाल्गु नदी हो गई। पीपल वृक्ष याद रखना। जबकि महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति होगी उसके बाद किस नाम से कहलाया? बुद्धि नाम से। और स्थान क्या कहलाया? बोध गया। पहला उपदेश कहा दिया सारनाथ, जिसे ऋषि पत्नम भी कहते हैं। इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और भाषा कौन सी थी? पाली थी। इन्होंने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयित। जो जैन धर्म है, जैन धर्म के अनुयायी मैंने आपको बताया था, कलिंग नरेश खारवेल चंदेल शासक थे। और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष था। चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड थे। उदयन थे, और एक वंद राजा थे। ये सारे चंदेल जैन धर्म के अनुयायी थे। जबकि बौद्ध की बात करें तो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। उदयन का नाम यहाँ भी आ रहा है और वहां भी आ रहा है, तो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई 483 बीसी में, देवरिया उत्तर प्रदेश में, चुंद द्वारा जो अर्पित भोजन है उसको ग्रहण करने के बाद। और इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। जबकि महावीर स्वामी को जब निर्वाण प्राप्त हुआ था तो मल्ल राजा शस्त्रिपाल थे, उनके राजप्रसाद में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात करते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों की भाषा भी पाली है। उसमें जो थेरवाद मध्य की पाली त्रिपिटक है सबसे पुराना है। यहाँ पाली त्रिपिटक देखिए, इसको 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया था। सुत्त पिटक के 5 निकाय है, दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। ये जो अंगुत्तर निकाय है ये सुत्त पिटक का भाग है। इसी में हमने 16 महाजनपदों का उल्लेख देखा था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। अंगुत्तर निकाय वो यही है। बुद्ध के पूर्व जन्म की जातक कथा एक खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। तो खुद्दक निकाय में क्या है? बुद्ध के जन्म की, पूर्व जन्म की जो भी घटना है उसका वर्णन है। उसके बाद में बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है और आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। जैसे जो जैन धर्म है वो आत्मा में विश्वास तो करता है, लेकिन वहां पर पुनर्जन्म की परिकल्पना, शायद हाँ, ईश्वर की परिकल्पना नहीं थी, आत्मा में विश्वास करता था। लेकिन बौद्ध धर्म न ईश्वर में विश्वास करता है, नहीं आत्मा में। हाँ, पुनर्जन्म की यहाँ पर मान्यता है।
तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्धि ने क्या कहा है? निर्वाण। विश्व किससे भरा है? दुखों से भरा है। ये सिद्धांत कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है। जो लेखक है A.L. बाशम, इनके अनुसार 49 डेज की तपस्या के बाद बुद्धि को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और यहाँ किताबों में हम 6 वर्ष पढ़ रहे हैं, तो जैसा प्रश्न आएगा उस तरीके से हमको उसका उत्तर देना रहेगा। भिक्षुक पता है जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ले लिया। उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को क्या कहते हैं? थेरी कहते हैं। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। इसके त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद 4 बौद्ध संगीति हुई थी, वो देखेंगे। बौद्ध सभाओं की बात करेंगे तो 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, जबकि जैन संगीति हमने देखी थी तो 3 जैन संगीति हुई थी। तो 3 जैन संगीति में एक पाटलिपुत्र में हुई थी और एक गुजरात में हुई थी, जबकि बौद्ध सभाओं की बात करेंगे तो ये 4 है। ये चारों भी अलग अलग स्थान पर हुई है। पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी में, दूसरी 383, 100 वर्ष आपको कम कर देने उसमें से। तृतीय बौद्ध संगीति 250 और चतुर्थ 98 ईस्वी। यहाँ पे देखिए 3 बौद्ध संगीति जो है बीसी में हुई है, लेकिन जो 4th नंबर की बौद्ध संगीति वो ईस्वी में हुई है, ये आपको याद रखना है। पहली वाली राजगृह, दूसरी वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। पहली वाली की अध्यक्षता महाकश्यप ने, दूसरी की सभागामी, तीसरी मोगलीपुत्र तिस्स और चौथी की वसुमित्र अशोक। पहले में अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर चौथे में कनिष्क जो कुंडलवन में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति उसकी अध्यक्षता कनिष्क ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान महायान में। बोधिसत्व क्या है? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श है। ये दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करता है। हीनयान का आदर्श क्या है? अरहत पद को प्राप्त करना। उसके बाद यहाँ देखिए बुद्ध ने क्या कहा था? सांसारिक दुखों के संबंध में इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। तो 4 आर्य सत्य किसने दिए थे? बुद्ध ने। क्या कहा था? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग की भी बात की गई थी, तो किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार उन्होंने कहा है कि अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाएगी और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ निर्वाण का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना निर्वाण का अर्थ है, जिसमें जीवन मरण चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शीलों की भी बात की। आपसे आर्य सत्य बोले तो 4 बताना। अष्टांगिक मार्ग 8 है और शीलों की बात करें तो 10 शीलों की बात की है। उसके बाद में आगे देखते हैं। ये जो मध्यम प्रतिपदा या फिर मध्यम मार्ग, इसका उपदेश किसने दिया था? बुद्ध ने। आगे देखेंगे गांधार शैली। तो गांधार शैली में सबसे ज्यादा किसकी मूर्तियां है? भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली में हुआ है, लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति संभवतः मथुरा काल में बनी हुई थी। यहाँ बोधि वृक्ष की बात करें तो ये बोधि वृक्ष वही है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो पीपल का वृक्ष है उसे बोधि वृक्ष बोला गया और इस स्थान को बोध गया बोला गया था। तो इसके नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता कौन था? सम्राट अशोक। देवालय के चारों ओर वेदिका बनी है और मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में प्रतिमाएं स्थापित है। वो पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपनी 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया। मंदिर का रूपांगन असामान्य किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ में और न ही नागर शैली का मंदिर कह सकते हैं। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा है। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म के प्रचार की बात करें तो पद्म संभव ने किया, जिन्हें गुरु रिनपाच भी कहते। कहाँ पे? तिब्बत में, भूटान में और पड़ोसी देशों में। पद्म संभोजी गुरु रिनपाच, इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। ये जो पैराग्राफ है ये इसके जितने भी फैक्ट है महत्वपूर्ण है। ये लुसेंट में अभी जुड़ा वाला कंटेंट है।
आपसे यहाँ से क्या पूछा जा सकता है? आपसे सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो आपको पद्म संभव जी बताना है। फिर आपसे बोल देंगे कि इनका अन्य नाम क्या था, किस नाम से जानते थे? तो गुरु रिनपाश के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनका संबंध किस धर्म से है? तो इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। या तो ये भी पूछा जा सकता है कि पद्म संभोजी और गुरु रिनपाच ने भारत के बाहर किन धर्मों का प्रचार प्रसार किया? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ किया? तिब्बत, भूटान और अन्य पड़ोसी देशों में। उसके बाद बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंध रखते हैं? वज्रयान शाखा से। इनकी हिमाचल प्रदेश में मूर्ति बोलेंगे कितनी फीट ऊंची है? तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 याद रखना। 123 फीट ऊंची। कहाँ पर? रेवाल सर झील में। एक अन्य प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि रेवाल सर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में उपासना की जाने वाली संभवतः पहली मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले मृतकों के अवशेष और राख को उसमें रखते थे। ठीक है, अशोक के शासन काल में क्या था? स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी और उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, ये सभी को पता है। ये जो मठ है यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जो भी बौद्ध मठ है। जैसे देखिए यहाँ पर दक्षिण भारत में कर्नाटक की बात करें तो नाम ड्रॉलिंग मठ है, मैसूर कर्नाटक में। उसके बाद बिहार में है बोधि मंडा या बोधगया मठ। अरुणाचल प्रदेश जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ तवांग मठ है। सिक्किम ये भी उत्तर पूर्वी राज्य है, रुमटेक मठ गंगटोक में। उत्तराखंड मिड ड्रॉलिंग मठ देहरादून। देखो नाम ड्रॉलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में, जबकि मिंड्रॉलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में। साशुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। थिकसे मठ लद्दाख में, ये भी लद्दाख में। हेमिस भी लद्दाख में है। नामगयाल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश और टाबो मठ तबो घाटी स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में ये मठ बने हुए हैं। यहाँ पर स्तूपों की बात करेंगे तो स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। मैंने बताया था कि लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था। तो राजा अशोक के समय जो स्तूप निर्माण था अपने चरमोत्कर्ष पर था। और इस स्तूप में क्या रखे जाते थे? अवशेष और राख को रखा जाता था स्तूप में। तो 5 श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया है। अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। मन्नत स्तूप क्या है? जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करने के लिए, या तो कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उसके उपलक्ष्य में मन्नत स्तूप, या फिर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है तो मन्नत स्तूप बनाए जाते थे। प्रतीकात्मक स्तूप जो बौद्ध धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए, जैसे लेह स्तूप। देखो प्रतीकात्मक है तो प्रतीक के लिए बनाए जाएंगे। फिर स्मारक स्तूप बुद्ध और उसके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए, जो भगवान बुद्ध और उनके शिष्य उनके जीवन की जो भी घटना है उनको याद करने के लिए स्मारक स्तूप बनाए जाते थे। जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप या स्मारक स्तूप है। वस्तु स्तूप की बात करें तो बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई है। जैसे वैशाली का स्तूप। अवशेष में सांची का स्तूप है जिसमें महामुगलयन और सारिपुत्र की अस्थियां रखी गई है। जो गौतम बुद्ध थे वो उनके 2 शिष्य महामुगलयन और सारिपुत्र की अस्थियां रखी गई है। 3 स्तूप आपको देखने पड़ेंगे। सांची का स्तूप है, वहां पर 3 स्तूप है जिसमें अलग अलग स्तूप में अलग अलग शिष्य की अस्थियां और अवशेषों को रखा है। यहाँ से कभी प्रश्न बने तो एग्जाम्पल बन सकता है, जैसे लेह स्तूप किसका उदाहरण है? तो प्रतीकात्मक स्तूप का। श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप ये स्मारक स्तूप का है। वैशाली का स्तूप वस्तु का है। वह से वैशाली, वह से वस्तु, ऐसे आपको याद रखना है। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश के पिपरवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है और स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होते हैं। सबसे प्रसिद्ध स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में राजा अशोक ने बनाया था सांची में। और उत्तर प्रदेश का पिपरवा का स्तूप क्या खासियत है? सबसे प्राचीनतम स्तूप है। जो ये सांची स्तूप है किस जिले में है? रायसेन जिले में आता है। विदिशा और रायसेन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो आप सारा करके याद रखिए। तो सा से सांची, रा से रायसेन।
बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। एक स्तूप किसको बोलेंगे? स्मारक होती है, फिर संकल्प अर्पित कोई संरचना होती है। भाजा गुफा की बात करें तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के द्वारा निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनी गई गुफाओं का एक समूह है। तो आपसे पूछ ले भाजा गुफाओं में कितनी गुफाओं का समूह है? तो 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। तो ये गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे में स्थित है। भांजा भाजा लिखा हुआ है, पता नहीं भांजा है या भाजा है। तो ये किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में है। लोनावाला के पास है, पुणे के पास जो लोनावाला वहां पर है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित इसमें का स्तूप है। आपसे पूछ ले जो ये गुफाएं है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो ये हीनयान शाखा से संबंधित है। वज्रयान का मैंने बताया था, जो गुरु रिनपाश थे जिन्होंने भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, गुरु रिनपाश, वो वज्रयान शाखा से संबंधित थे और हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में 123 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा स्थापित है। तो गुरु रिनपाश वज्रयान से थे, वो आपको याद हो गया। यहाँ पर आपको हीनयान बौद्ध शाखा याद रखना। 22 चट्टानों को काटकर बनाया गया गुफाओं का समूह महाराष्ट्र में लोनावाला के पास में। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी थी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्ति लोकप्रिय हुई और मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया और उसके साथ टेढ़ी कमलनाग उगी हुई दिखाई है। उसका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया है। नोट की बात करेंगे, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अजंता मठ की गुफा एक में देखी गई। तो अजंता की गुफा में किसकी पेंटिंग देखी गई? बोधिसत्व पद्मपाणि जी की। अजंता की गुफा वर्तमान कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में आती है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूप वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार है जिसे मूर्ति और चित्रों से सजाया गया है। कभी आपसे पूछ ले चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला तीनों का अद्भुत संगम कहाँ है? तो अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में, वहाँ। एलोरा से भी भूलकर कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। अजंता आप याद रखिएगा। शैव धर्म के बारे में हम देखेंगे। शिव धर्म से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो भगवान शिव की, एक मिनट, भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहेंगे? शैव। और शिव से संबंधित धर्म को क्या कहेंगे? शैव धर्म कहेंगे। शिवलिंग उपासना का आरंभिक साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। कभी प्रश्न पूछ ले हड़प्पा सभ्यता से रिलेट करके, तब ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद में शिव के लिए ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अब आपसे दो तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। एक तो सबसे पहला कि जो शिवलिंग पूजा है इसका सबसे आरंभिक साक्ष्य स्रोत कहाँ है, कौन सी सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता से आपको मिलता है। दूसरा, शास्त्रों से संबंधित जब प्रश्न पूछेंगे तो वेद की बात आती है। वेद में भी ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, तो जो ऋग्वेद है उसमें शिव के लिए किस भगवान का, किस नाम का संबोधन है? तो रुद्र देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति या भूपति कहा गया है। देखिए, ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। उसके बाद अथर्ववेद जो सबसे बाद का वेद है उसमें इन्हें भव, शर्व, पशुपति या फिर भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। यहाँ पे शिवलिंग उपासना की बात की है। उपासना करने की बात है तो हड़प्पा सभ्यता से है, लेकिन पूजा की बात करें, लिंग पूजा का प्रमाण मत्स्य पुराण में मिलेगा। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। 3 से 4 अलग अलग फैक्ट है, कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अभी आप नहीं समझे तो प्रश्न गलत होने की संभावना है, इसीलिए यही पर समझकर जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर आपको शिवलिंग उपासना की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के साथ जाना है। उसके बाद पहला साक्ष्य आपको बात करें तो मत्स्य पुराण में पूजा का, शिव पूजा का। उसके बाद रुद्र नामक देवता का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और अथर्ववेद में शिव के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? भव का किया गया है। भव से भूपति लगा देना। फिर
शर्व करके है, और पशु पशुपति है शायद। भूपति, पशुपति, भव और शर्व। अथर्ववेद में इन 4 शब्दों का उल्लेख है। ऋग्वेद में रुद्र का है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला प्रमाण है। हड़प्पा सभ्यता में लिंग उपासना का प्रमाण है। और जो महाभारत है उसके अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती, मतलब भगवान शिव की पत्नी पार्वती, इनका नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी को सौम्य रूप पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी है। यहाँ पे संप्रदाय और संस्थापक की बात की है तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल है। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजित, भौतिकवादी पकुतु कच्छाधन भौतिक दर्शन, और अनिश्चयवादी संजय वेट्टिलीपुत्र जो है ये इस संप्रदाय के संस्थापक है। आजीवक संप्रदाय जो मखलीपुत्र गोशाली कई बार हमको पढ़ने में आता है। वामन पुराण की बात करें तो देखो, वामन पुराण में मैंने आपको बताया था कि भगवान विष्णु का पहला ऐसा अवतार है जो मानव रूप में हुआ था। बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए थे वो। इसमें जो इंद्र देवता है उनको स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना ये इनका उद्देश्य था, और दक्षिण भारत में भगवान उपेंद्र के नाम से इनकी पूजा की जाती थी जब हमने वामन अवतार पढ़ा था। तो वामन अवतार अलग था। फिर यहाँ वामन पुराण की बात कर रहे हैं तो इसमें शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत शैव संप्रदाय का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो जो भी शैव का सबसे पुराने संप्रदाय की बात करें तो पाशुपत है। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे, और भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक इनको माना जाता है। एक प्रश्न और आपका तैयार हो गया कि भगवान शिव के कितने अवतार है, तो भगवान शिव के 18 अवतार है। उन 18 अवतारों में से एक कौन है? तो लकुलिश है। इन लकुलिश ने क्या किया था? जो शिव संप्रदाय के 4 भाग है तो उन 4 संप्रदायों में जो एक संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, उनकी संस्थापना की थी लकुलिश ने। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव। यहाँ पे देखिए दूसरा पढ़ रहे हैं। हमने पहले पाशुपत पढ़ा, लकुलिश ने संस्थापक ये रहे, स्थापना की है। भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत के अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता है। इनका सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। और श्रीकर पंडित क्या है? विख्यात पाशुपत आचार्य। कापालिक संप्रदाय जो दूसरा संप्रदाय है, इनके प्रमुख कौन से देव है? इष्ट देव भैरव है, और इनका जो प्रमुख केंद्र है श्रीशैल नामक स्थान पर है। कालामुख संप्रदाय तीसरे नंबर का संप्रदाय। कालामुख, इसके अनुयायियों को शिव पुराण में महावृद्धर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते, साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है, इसे जंगम भी कहते। लिंगायत दक्षिण भारत में है, जंगम कहते हैं। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने क्या है? धार्मिक ग्रंथ है लिंगायतों का। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। यहाँ नोट दिया हुआ है। बासव और उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा और बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 12वीं शताब्दी में जो राजा कुलोत्तुंगा सेकंड थे, उनके शासनकाल में सेक्किलहार द्वारा लिखित जो तिरुतुंदर पुराणम है, जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है। देखिए 4 वेद आपको पता है, लेकिन 5वां वेद किस में? तमिल में। किसे कहा जाता है? तिरुतुंगर पुराणम को, जिसे किस नाम से भी जानते हैं? थिरुथोंडा थोगई नाम से भी जानते हैं। और शिव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है, जिसे तमिल शिववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्त द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शिव परंपरा के अनुयायी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शिववाद के विहित कवियों तिरनाट नयनारों की कहानियां बताता है। 10वीं शताब्दी में जो मत्स्येंद्र नाथ है, उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी।
नाथ संप्रदाय की स्थापना किस समय हुई थी? 10वीं शताब्दी में हुई थी। किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? बाबा गोरखनाथ ने किया था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना की थी। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा गया है? तंत्र। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली है। और दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलो इनके समय बहुत लोकप्रिय था। पल्लव काल में शिव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया जाता है। देखिए, नायनार नायनार कौन होते थे? जो शिव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। किस काल में? पल्लव काल में। इनकी संख्या कितनी है? 63 है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति इनके नाम उल्लेखनीय है। तो नयनार की संख्या पूछ ले, 63। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में है। तो पशुपतिनाथ आपसे पूछ ले, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल देश में है। नेपाल देश की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। वहां से कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में। किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे। किस गांव में? देवपाटन गांव में। कैसा मंदिर है? शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पेगोडा शैली में हुआ है। महत्वपूर्ण है पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। सबसे पहले किस देश में है? नेपाल में। राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम में। नदी का नाम यदि पूछ ले तो बागमती नदी है। गांव का नाम पूछ ले तो देवपाटन गांव है। शैली पूछे तो पेगोडा शैली में बना हुआ है। उसके बाद सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। किसने? यूनेस्को ने। कब? 1979 में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट ने किया था। कैलाश कूट, राष्ट्रकूट, कैलाश। एलोरा के कैलाश मंदिर। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन है। तो शिव के साथ जो नंदी, देखिए शिव भगवान शिवालय में आप जाते होंगे तो दिखाऊंगा, नंदी महाराज वहां विराजमान रहते। तो किस शासक की मुद्राओं से इन दोनों का एक साथ अंकन मिलता है? तो कुषाण शासक। ठीक है। एलोरा मंदिर की बात करें तो कैलाश मंदिर एलोरा का है। राष्ट्रकूटों ने निर्माण कराया था। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। शिव अद्वैत विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक और समान है। उसके बाद वैष्णव धर्म की बात करेंगे। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इनका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास क्या था? मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में मिला है? छांदोग्य उपनिषद में। और इन्हें देव की पुत्र और अंगरीष के शिष्य के रूप में इनका वर्णन है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख कहा है? बेसनगर स्तंभ अभिलेख में इनका उल्लेख पाया जाता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। 10 अवतार कौन से? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे ज्यादा फेमस था। देखिए, विष्णु के 10 अवतारों की बात करते हैं तो कल्कि अवतार अभी अवतरित होने का है, जो कलयुग कलयुग की समाप्ति करने के लिए होगा। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 24 तीलियां है चक्र में जो है। और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां है? 6 तीलियां है। प्रमुख संप्रदाय, उनके मत और आचार्य की बात करें तो वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत मत है, आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत, आचार्य आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत, आचार्य वल्लभाचार्य। और सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत, आचार्य निम्बार। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक की बात करें तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव। श्री वैष्णव के रामानुज, पुस्तक ब्रह्म सूत्र है। परमार्थ के रामदास है, पुस्तक दासबोध। राम भक्त के रामानंद है और अध्यात्म
यह इनकी पुस्तक है। अंकोर वाट का मंदिर का है कंबोडिया, जिसे कंबोज भी कहते थे। तो वहाँ के राजा सूर्य वर्मा ने इसे बनवाया था और इसमें लगभग 10, अच्छा यहाँ हो सकता है कुछ और भी लिखा हो, इतने फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो अंकोर वाट कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है विश्व का 8वां अजूबा भी इसे घोषित किया गया है। और किस भगवान की मूर्ति है? विष्णु भगवान की। इस्लाम धर्म की बात करें तो इस धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। लालन पालन जो उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। मक्का जो है स्थान है, उसके पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से इसे जाना जाता है, इसे हिजरी संवत भी कहते हैं। मोहम्मद की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 25 वर्ष की अवस्था में। किससे? खदीजा नामक विधवा से हुई थी। इनकी पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रियल, इन्होंने पैगम मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कितने अध्याय? 114 अध्याय और 63-60 पद्य है। पैगम मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा को उपदेश दिया। इनकी मृत्यु 8 जून 632 को हुई और मदीना में इन्हें दफनाया गया था। इनकी मृत्यु के बाद सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया था इस्लाम धर्म। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगम मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण था। उसके बाद शिया कौन थे? अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, मतलब इनके जवाई। इन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के इनके दामाद थे। अली की 661 में हत्या कर दी थी और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में कबीला इराक नामक स्थान पर कर दी थी। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। खलीफा का पद कब तक रहा? 1924 तक। और 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सबसे पहले पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। किसने लिखा है? इब्न इशाक ने जीवन चरित्र लिखा है पैगंबर साहब का। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, उनके जन्मदिन पर। भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था? अरबों के जरिए। 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया था और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। नमाज के दौरान मुसलमान किसकी तरफ मुंह करके खड़े होते? मक्का की तरफ। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की जो दिशा है उसे क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। ईसाई धर्म से हमको देखना है तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। उनका प्रमुख ग्रंथ, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। इनका जन्म जेरूशलम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस को क्रिसमस पर्व के रूप में मनाते। इनकी माता का नाम क्या था? मैरी। और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के पहले 30 वर्ष एक बड़े के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत इज़राइल यहाँ पर बिताए थे। इनके दो शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर थे पोंटियस, उन्होंने चढ़ाया था। कब चढ़ाया था? 33 ईस्वी में। पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। और पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। ये त्रित्व में विश्वास करते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट दिया हुआ है 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। यह वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में पेरिस का नोटेट्रम चर्च है। तो गोथिक शैली, वास्तुकला की गोथिक शैली किससे संबंधित है? चर्चों के निर्माण से संबंधित है। पारसी धर्म की बात करें तो इनके पैगंबर जरथुस्त्र या ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में, यह पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर को मानते, उन्हें क्या कहते हैं? अहूत। इस धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में बात करेंगे तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे। इनकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। जरासंध किसका पुत्र था? बृहदत्त का। बृहदत्त ने
मगध के सबसे प्राचीन वंश की स्थापना की थी और इसका पुत्र था जरासंध। जो सबसे प्राचीन वंश था उसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 बीसी में बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अनुसार 544 बीसी में बैठा था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अच्छा, ऐसा करते हैं, जो मगध राज्य का उत्कर्ष है इसको नई क्लास से स्टार्ट करेंगे।